गुड इवनिंग। सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर मॉम्स। ये वाला संबोधन जो पत्री जी का मैंने सुना था, इसको मैं 2004 में एक वर्कशॉप फर्स्ट मेरा स्पिरिचुअल वर्कशॉप था। उसमें भी एक तरह का हमें सेल्फ रियलाइजेशन कराए थे। मैं ये बॉडी नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ एंड मेरे अंदर ही भगवान है। जैसे हम अपने अंदर भगवान मानते हैं, वैसे हर जीव के अंदर भगवान है मानने का उसी समय बताया गया था। उसको मैं अपने तक के ये सब कोई सामने आ गया तो व्यक्ति के ऊपर का पैकेज ना देके उनके अंदर का भगवान देख के बात करना है करके बताया गया था। मेरा स्पिरिचुअल जर्नी वहां से शुरू हुआ था। उस समय ओनली हम क्षमा करना, क्षमा मांगना हमें सिखाया गया था। तो वो चीज ही एक, तो जैसे हम मेडिटेशन तो नहीं करते थे, ओनली वो लोग एक एक चीज को, वस्तु को, एक व्यक्ति को याद कर करके अपने अंदर से क्षमा मांगते जाइए करके बोला गया था। तो फॉरगेट एंड फॉरगिव, इसके बारे में बहुत हमें प्रैक्टिस कराया गया था। तो धीरे धीरे मैं उसी जर्नी पे आगे बढ़ती गई। तो मुझे फाइनली पत्री जी का ये स्पिरिचुअल रियलिटी से मैं मेडिटेशन में आ गई। रैंडमली वो वीडियो देखा एक दिन, तो मुझे पता नहीं था वो पत्री जी का है करके। उसके 10 साल बाद पता चला, मुझे 2020 में पता चला वो स्पिरिचुअल रियलिटी वीडियो इनका PSSM वालों का है, PMC जो चला रहे हैं उसका है, उन लोगों का है करके हमें पता चला मुझे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो पहली बार मैं बहुत पत्री जी सर के इतने वीडियोस देखा, तो उनका एक एक बात मेरे अंदर में जो प्रश्न होते थे उन सबका फुल स्टॉप लगता गया उनके बातों का। एक सेल्फ आंसर मिलती गई। मैं कभी क्वेश्चन नहीं पूछा, नहीं वो पहले भी जहाँ जाते थे वहाँ भी क्वेश्चन आंसर ही होता था। मैं दूसरे को क्वेश्चन आंसर से मेरा आंसर क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाता था। तो ऐसा करके पूछा ही नहीं, यहाँ पे भी नहीं पूछा, मेरे मन में आता था। तो मुझे एक तरह का बोलते हो ना, ये भी अभी यही जो बोल रहे हैं हम, सबकॉन्शियस माइंड, हम अपना डेस्टिनी को खुद बना सकते हैं। तो मैं मन में आज सोचूं तो उसी दूसरे दिन ही वो वीडियो में पत्री सर का मेरा तो 2-3 घंटे उनके वीडियो सुनने का काम। उस समय तो बहुत देखा था जो कोविड टाइम में, उसके बाद जब रेगुलर ड्यूटी करने लग गया तब 2-3 घंटे तो मैं सुनती थी उनका। इंग्लिश हिंदी का बहुत क्लासेस उन्हीं का सुना। बाद में मैं उनके जो अभी जो मास्टर्स क्लासेस लेते हैं ना, वो सब मैं पत्री जी के मुंह से सुनने के बाद इनका सुनने लगी। अभी हम जो पी इसमें QLU में गए थे ना, वो सारे चीज एक एक पॉइंट पत्री जी ने बताया है। तो अच्छा है, वो बोलते थे आप लोग सीखो, उन्होंने ये तक एक्शन करो बोलते थे वो। ये 5 फिंगर कॉन्सेप्ट, एक एक कॉन्सेप्ट के पहले भी है। तो आप कैसे बताओगे, मतलब एक तरह का वो टीचर्स को डेवलप कर रहे थे। वो बोलते भी थे को आप लोग सीखो, आगे सिखाना है ना, ऐसे बोलते। तो वो इसीलिए रिपीट कराते, चक्रास के बारे में भी 1 बाय 1 बोलते जाएंगे। बोलो बोलते थे, जोर जोर से बोलो। तो उंगलियों का ऐसे एक्टिंग कर करके दिखाते हुए बोलते थे आप उसको एक्सप्रेस करो करके। तो उनका बातों का शुरू शुरू में तो लगता था सब लोगों के हिसाब से मुझे भी, ये कैसे गुरु है करके। उनको गुस्सा करना वगैरह सुनती थी। और उनके मास्टर्स के साथ उनका अनुभव बहुत सुना। और हिमालय में गए थे, वहाँ तो एक नेगेटिव सरोवर है, एक पॉजिटिव है। रावण रावण ने क्रिएट किया हुआ सरोवर है करके वहाँ बताया गया। तो बोला गया था सारे ध्यानार्थियों को जिनको भी साथ ले गए थे, उस सरोवर में आप नहीं नहाएंगे, वो नेगेटिविटी है वहाँ पे करके। एक एक बात मुझे मेरे मन में ऐसे बैठ गए थे। वो सारे मुझे जब अनुभव होते गए ये सारे मेडिटेशन का, फिर अब कितने भी हम उस चीज को हमने पाया, दूसरों को भी उसका खुशी में आने के लिए हम प्रेरणा करें, क्लासेस ले ले, जब तक सामने वाला इच्छा नहीं दिखाएगा वो चीज पॉसिबल नहीं है। अभी कल का ही मैं आज कंप्लीट करना चाहूंगी। ये जो सबकॉन्शियस माइंड के साथ हम जो खेल खेल रहे हैं, गेम खेलते हैं,
तो ये चीज इसके बावजूद भी हम बोल रहे हैं पॉजिटिव अफर्मेशन करें, उसको एक्टिवेट करें, उसके लिए उसको आप एक पॉजिटिव अफर्मेशन यानी ऑटो सजेशन दे, आप अपना उसको मैनिफेस्ट करें। ये सारे तो बिजनेस जैसे बन गया। बहुत लोग इसका काउंसलिंग करते हैं, कोई कोई को तो रिजल्ट मिल जाता है, कोई को नहीं मिलता है। तो हमें इसका आदी बनाना नहीं, आदी नहीं कर, तर एडिक्शन नहीं करना चाहिए कोई चीज पाने के लिए। ये तो एक तरह लालच है। आज संसार में सब लोग क्या चाहते हैं? सुकून चाहते हैं, पैसे चाहते हैं, हायर पोजीशन चाहते हैं, एक है तो दो, ये सब चीज चाहत बहुत है। उस चाहत से थोड़ा सा हम डाइवर्ट करा रहे हैं, तो वो पैसे वगैरह नहीं, कोई से भी जाते हैं, चाह किसी के पास भी चले जाते हैं, वो व्यक्ति के पास जाने से हमें अच्छा हो जाता है, वो सारा हमारा भविष्य बता देगा। वो सारे रियलिटिकली जब तक हम अपने ये साधना नहीं करेंगे कुछ नहीं मिलना है। और इसमें तो सबकॉन्शियस माइंड में दूसरों का ये नहीं बदल सकते हम, गुण को, उनका व्यक्तित्व को, उनका कर्मों को नहीं बदल सकते, लेकिन हम खुद के कर्मों को बदल सकते हैं, खुद के कर्मों को जला सकते हैं, बर्न कर सकते हैं। तो वो वाले हम खुद का कर सकते हैं, वही हमारे किसी के साथ दुश्मनी है तो हम उनको अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ कमांड करके उनके साथ फ्रेंडली हो, या नहीं तो कट ऑफ करें, अवॉइड करें, कोई कॉन्फ्लिक्ट ना आए, ऐसे वो चीज कर सकते हैं। लेकिन हम सीधे सीधा उनको ये नहीं बोल सकते हम अपने ध्यान में उनका सोच बदल दे। सोच तक भी ठीक है, उनका जो जो कर्मा जो लेके आए, कर्मा एंड ये सारे वो इंटरलिंक होता है। जब वो ऐसे कर्मा लाए है तो हम कितना भी उन तक पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजेंगे वो उन तक जाएगा नहीं। का रिजल्ट नहीं आए तो हम क्या है और डिप्रेशन में जाएंगे, क्योंकि दिमाग में ऐसे डाला रहता है इससे हो जाएगा 100% आपको। तो आप करेंगे तो होगा, मन में विश्वास भी होना चाहिए। डाउट रख के आप करेंगे तो होगा नहीं वो चीज। और आपका इच्छा क्या है? पॉजिटिव यानी दूसरों को दूसरों को गलत करने का, दूसरों को बुरा करने का है तो वो नहीं हो पाता है। इन सब के जानकारी के बिना आप मोटे मोटे कई वीडियो में सुन लिया किसी का, एक मैंने ही अपने ही क्लास में कम से कम मैं 8-10 इसके बारे में सबकॉन्शियस के वीडियोस डाले, कोई एक वीडियो सुन के हाँ ये मैडम ने बोला तो हो जाएगा करके आप करने लगेंगे। हर एक व्यक्ति का अपना एक अलग सोल डिजाइन होता है, कर्मास को भी लेके आए रहते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, तो वो सारे भी उसके साथ कार्य करते हैं मैनिफेस्ट होने के लिए। हमारा सोच, हम कैसे गुरुओं को मतलब फॉलो कर रहे हैं, हम अपने आप को प्रैक्टिस, अपना साधना, इसमें अल्टीमेटली फाइनली बोलते हैं पत्री जी नहीं है तो। अब पत्री जी बोले से कोई बहुत लोगों के इरिटेट होता है हर बात के लिए पत्री जी बोलते हैं। मेरे को एक चीज पूछा भी गया, क्या है आप हर बात के लिए पत्री जी बोलते हैं? तो पत्री जी बोले मेरा नाम नहीं ले रहे तो खुद आप करते जाएंगे ना, फाइनली आपका उसका वो पता चलेगा क्या है, ध्यान से ही पता चलेगा। तो उनके सामने कोई क्वेश्चन भी रखते थे, मेरे साथ ये हो रहा क्यों है, तो बोलते थे आप ध्यान करके समझ लो, मैं कैसे बता सकता हूँ आपका क्या है, यही बोलते थे वो। आप अपना वो समझना जानना है तो खुद ध्यान करो। तो कोई आपको चाहत है, जैसे हम शुरू में बोला, मैंने हर क्लास में भी बोलती हूँ, जब आप कोई भी चीज चाहत रखते हो, जब हम अपने आप को सोल डिजाइन में आएंगे, जो ओल्ड सोल बोलते हैं, सोल स्थिति के हिसाब से ओल्ड सोल के इसका हमें उसके बारे में पता चलेगा। हम उस कॉन्शियस में आ गए, उस अवेयरनेस में आ गए तो हमें ये दुनियादार की कोई भी चीज नहीं चाहिए लगे। उस समय आप बोलेंगे, आप कोई इंटेंशन रखो, मुझे ये चाहिए, तब बोलेगा ये सब चेहरे तो तुच्छ है, टेम्पररी है, इनको क्या करना है मुझे तो। इसीलिए इसके लिए ही आज आज सबसे बड़ा गुरु, मैं नेक्स्ट उनके नाम से भी स्पिरिचुअल में आई थी। तो मुझे ये सब चीजें एक तरह का ऐसे लगा, मुझे स्पिरिचुअल रियलाइजेशन जो हुआ था बोले ना 2004 2006 में, मुझे विवेकानंद जी का बहुत ये हो गया था उनके बातों से। आज उनका डे है, उनको याद करना भी बहुत जरूरी। उन्होंने भी बोला है ये सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। जब ब्रिटिशर हमारे ऊपर
रूल कर रहे थे इंडिया में, सब लोग क्या कर रहे थे, उनको वो लोग एलोपैथी को मानते थे। ये लोग कहाँ अपने आप को ये करा इंडियन सिद्धियां पाने के लिए, कोई कोई गुरु के पास जा रहे। तो ये सब चीजें बहुत पुराने अपने एंशियंट गुरुओं ने भी इसके बारे में बताया है। सबसे ज्यादा हम सप्त गुरु को हम मानते हैं, वो भी एक अपने जैसे इंसान के जन्म लेके आए फिजिकल बॉडी में, लेकिन उनके अंदर उस हायर लेवल का नॉलेज था, विजडम था। सप्त गुरुओं के बारे में सब जानते होंगे। तो ऐसे ही उनका ही रिपीट होना है ना, तभी तो इंडिया में हर तरह के लोग हैं, अच्छा सोच, बुरा सोच, आध्यात्म, आध्यात्म का अंत अंदर तक सोच वाले। आध्यात्म में बहुत सारा ब्रांच, अलग अलग सोच वाले। जितना रिलीजन है, जितने हम अलग अलग कास्ट जाति पंगड़ बोलते हैं ना, उतनी ही स्पिरिचुअल में भी अलग अलग अलग। बट उसका अल्टीमेट गोल आत्मा को पहचान, मैं आत्मा हूँ। तो ये चीज मुझे सबसे पहले मैं विवेकानंद जी के बातों से इंस्पायर हो गई। बचपन में मुझे स्कूली टाइम में 9th में थी, तो तब वो एक उनके इधर गए थे कन्याकुमारी से, उनका बुक ले आए थे। उनका मैं इंग्लिश में इतने अच्छे नहीं थे, बहुत सारे बुक्स इंग्लिश में थे। उनका इंग्लिश आने वाला, ये 2 बार पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, ऐसे उनके बुक्स होते थे। तो उनका जो मैंने वो पढ़ने लगी, मैं जब उनके बारे में समझा, कन्नड़ का मैं लेके पढ़ी, फिर उनका गुरु के पढ़ी, रामकृष्ण परमहंस। 2 बुक है, 400 के, उनका वचनामृत करके बोला जाता, उनका पढ़ा। पढ़ा मैंने, कन्नड़ में भी पढ़ी। फिर उसके बाद मैंने उनका ही आकाश गंगा करके, शारदा माँ का है, उनका पढ़ेंगे ना हम। वो बुक पढ़ने से हमारे स्त्री तत्व, स्त्री क्या होती है, क्यों डेडिकेशन, क्यों स्त्री को इतना तकलीफ आते हैं, उनको सुन के, उनका पढ़ के मुझे अपने आप का दुख दर्द कुछ नहीं। जो स्पिरिचुअल होते हैं ना, स्पिरिचुअल माँ है, उनके तो कहानी बतानी, मतलब आज शुरू करूंगी तो अभी खत्म नहीं हुआ। तो उन्होंने उनका एक एक, मैं कन्नड़ में पढ़ी तो बहुत अच्छे से समझ में आया मुझे। वो अराउंड 900 पेज का होगा, इतना मोटी बुक है। तो उनका पढ़ने के बाद तो मुझे अपने आप को स्त्री के जन्म लेने का बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी चीजों से हम बाहर निकल सकते, मात्र मात्र स्त्री जन्म लेने से। कोई कोई लोग कोसते हैं स्त्री जन्म का, स्त्री के जो ये है सिस्टम है, स्त्री के कुछ रूल्स रेगुलेशन, कुछ मंथली का वो हर चीज स्त्री को करना। कोई कोई लोग कुछ नसीब होता है, मैं इसको इस चीज को करने का मुझे भगवान ने एक मेरे अंदर उस आत्मा आके स्त्री में, स्त्री तत्व, स्त्री जन्म दिया। तो मुझे इस लायक समझा, एक एक जीव को सबसे ज्यादा जीवन देने का सबसे ज्यादा हो जाता है स्त्री को। कारण पुरुष रहता है, बट स्टिल उसका श्रेय पूरा स्त्री को जाता है। क्योंकि जब स्त्री बच्चे को जन्मती है, जन्म देती है, तो वो एक बहुत बड़ा उनके ऊपर जिम्मेदारी आता है। तो उनके अंदर हर तरह का गुण अपने आप उभर के आते हैं। क्षमा गुण है, मातृत्व, बच्चों को प्यार करना, उनको केयर करना। क्योंकि ये माँ बनने के बाद ही समझ सकते हैं। मैंने अपने जन्म में मैंने सब ये चीज जाना समझा। जब तक स्त्री माँ नहीं बनेगी, वो 40 साल की हो, 50 साल की हो, वो कोई चीज को नहीं जाना, नहीं समझा, फेस नहीं किया, अनुभव नहीं किया। और जब एक स्त्री माँ बनती है, वो पहले 13 साल में, 16 साल में, 18 साल में माँ बन जाती। उस 16 साल में, 13 साल में माँ बन गई तो सब चीजें समझ गई। बिकॉज उनको इतना डेडिकेशन आ जाता है, सेक्रीफाइस आ जाता है। तो वो 13 साल की बच्ची को भी माँ, बच्ची बोला जाएगा वर्ड, इंडिया में बहुत होता था, अब चेंज हुआ ये वाला। 13 साल की बच्ची की लाइफ है, उनका जब भी बचपना है, वो एक शादीशुदा होके एक बच्चे की माँ बन जाती। मैं अपनी माँ का ही बोलूंगी ना, मेरी माँ 13 साल में माँ बनी थी। उनका कहानी बताएंगे तो एक शारदा माँ से भी मुश्किल है। बट ये लोग स्पिरिचुअल नहीं, ये लोग इसमें गए, क्या है, पूजा, पाठ, उस ध्यान में नहीं, स्पिरिचुअल वाला नहीं, मेडिटेशन ध्यान ध्यान में नहीं, आध्यात्म में। तो उनको थोड़ा
कष्ट भोगना पड़ा, बहुत ज़्यादा अटैच्ड थे। तो ठीक है, अब ऐसे जाएँगे तो अपना मेन टॉपिक छूटेगा। तो 13 इयर्स में जब वो एक स्त्री माँ बनती है, तो उसको हर तरह की ज़िम्मेदारी, एक नवजात शिशु को पालने का ज़िम्मेदारी। कोई व्यक्ति आता है, तो मैं जब माँ बनी तब इस चीज़ को रियलाइज़ करी मैं 22 एंड हाफ इयर्स में बनी थी। जब बच्चा हमारे हाथ में आता है, तो पूरा ज़िम्मेदारी माँ को पर ही आता है, 24 घंटे उस बच्चे को उनको देखना है। कोई आता है तो 1 घंटे, आधा घंटे, 2 घंटे लेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नाइट, रात को कोई नहीं बैठेगा, माँ को ही बैठना रहता है बच्चों के साथ। तब मुझे लगा, जब तक हम माँ नहीं बनेंगे, कितना भी हम एज सेट हो रहे, 30 साल, 40 साल, वो कुछ नहीं जानती हूँ। बहुत, जिस दिन वो माँ बनेगी तब उनका राइट लाइफ का वो शुरू होता है। तो ये बहुत अच्छा अनुभव है। कोई लोगों को वो मिलता नहीं, उसका भी बताती हूँ मैं। स्पिरिचुअल में हर चीज़ का सॉल्यूशन है, हर इसका वो मिलता है। कोई माँ नहीं बन पाते हैं, तो उन्होंने लोक कल्याण के सहायक होने का वो लेके आए रहते पार्ट। हम उसको नहीं समझते, कोसते, हम ही ने कोई जन्म में उस चीज से पीछे हटे रहेंगे, हमें नहीं बनना है माँ, वो याद नहीं है। तो मैं कुछ लोगों को देख के, कोई लोग हमें नहीं हुआ, दुखी होते, हमारा कोई सुनने वाला नहीं, लेकिन वो फ्री है, वो कोई बंधन में वे नहीं है। जब माँ बने हैं, उनको तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना पड़ता है, तो एक तरह बंध गए, तो वो सेवा के लिए फ्री है। तो उस टाइप का ही वो अपना कर्म को लेके आए रहेंगे खुद, उसको डिजाइन, सोल डिजाइन करके आए रहते हैं। इसीलिए जिनको बच्चे हैं, उनको बहुत ज्यादा ये नहीं दिखाना है, जिनको नहीं है वो तो मातृत्व को पूरा करके सेवा भाव में, सेवा को आगे बढ़ाने के लिए अपना वो चेंज करके आए। इसीलिए ये सारे बात हमारा शुरू हो रहा था, हुआ था सबकॉन्शियस माइंड का। ये सब चीजों को जब हम सबकॉन्शियस माइंड के साथ अच्छे अच्छे बातें हम बोलते हैं, तो एक हैबिट में आ जाएगा, ऑटोमेटिकली हमारा अच्छी चीजों को हम मांगने लग जाएंगे, दूसरों को हित के लिए भी हम मांगने लगेंगे। हमें मिला तो हम दूसरों को देते जाएंगे, उससे हमारा सबकॉन्शियस माइंड के साथ हमारा कनेक्टिविटी बढ़ेगा और मिलता जाएगा। तो ये सबकॉन्शियस माइंड और हमारे बीच, तो एक बात, अभी हम एक और बात बोलूंगी ये आज के क्लास में। जैसे हम कोई से कनेक्शन में आते हैं, तो हमारे बहुत ज्यादा किसी से अंधा कनेक्शन भी नहीं रखना है, मतलब एक मध्यम मार्ग बोलते हैं। तो किसी से हम बहुत अटैच भी नहीं होना है, डिटैच भी नहीं होना, बीच का मार्ग बोला जाता है। संसार को भी पकड़ के नहीं रखना, संसार को पूरा छोड़ना भी नहीं, आध्यात्म को ही नहीं पकड़ के रखना और छोड़ना भी नहीं। मतलब ये, इसको हम मिडल पाथ, इस मिडल पाथ पे चलेंगे ना, हम पूरा एक तरह अवेयरनेस में, जो भी हमें ड्यूटी मिली है इस संसार में रहते हुए, अपना कर्तव्य निभाने का, उसके साथ साथ हम अपने ये सबकॉन्शियस माइंड को हम ऐसे अपने साथ कनेक्ट करके रखना चाहिए। हमें पहले बताया गया था, ये श्वास को, पत्री जी ने बोले श्वास को अपना गुरु बनाना चाहिए, तो ऐसे उसको गाइड करके रखना चाहिए। कभी हम गलत सोच रहे हैं, तो श्वास की तरफ ध्यान देंगे, मतलब उनको हमें कमांड देना है। हम भटक रहे हैं, बिल्कुल भटकने मत देना, आप तो गुरु बन के हमें रास्ता दिखाओ, ठीक है। अब और एक तरह के बोलते हैं, जब हम अपने आप को, जब गुरु को समझ गया, आगे हम ध्यान करने लगे, हमारा सबकॉन्शियस माइंड कहिए, अपना सेल्फ सोल कहिए, उसको अपना गुरु बनाना, तो उसको बोल के रखना है, हम कहीं भटक रहे हैं, तो हमें गुरु बन के हमें रास्ता दिखाना, भटकने मत देना। तो अंदर से जागृति आना चाहिए, जागृति ऐसे अवेयरनेस, यू आर गोइंग रॉन्ग वे। कोई चीज, हमारा मन भटकता है ना, कोई चीज को देख के, तो हम सर्च करने लगते हैं, लेडीज में ज्यादा रहता है, कोई चीज को अच्छा लगा तो उसके बारे में बात करना, वो चीज लेना, इस टाइप का। तो एक लेवल तक ठीक है, बहुत ज्यादा लालच टाइप में जा रहा है, तो तुरंत अंदर जागृति, रॉन्ग जा रहे हो, दोनों के बीच बातचीत होते रहना चाहिए। उमा एक अलग, वो एक अलग, जो है ना, इसको मैंने हुआ मैं क्लास में बहुत अच्छे से बताया। यही चीज हम सबकॉन्शियस माइंड के साथ भी कर सकते हैं।
अब इस सबकॉन्शियस माइंड को हमारा फ्रेंड बना के रखना है। हमारे फ्रेंड से भी अच्छा क्या बोल सकते हैं, पति पत्नी का रिलेशन बहुत अच्छा होता है। मुझे आज इसका एक क्लू मिल गया, तो हम उसके साथ मैरिज करना बोले, मुझे तो अंदर से इतना हंसी आ गई, यस ये भले बात, क्योंकि बहुत अच्छा संबंध है पति पत्नी का। तो वो तो एक रिकॉर्ड हो जाता है, हिस्ट्री हो जाती है उनका, ये लेने लगते हैं सब लोग ना, उनका जोड़ी कैसे था देखो, नेगेटिव भी होते हैं। तो वो क्या है, कोई पत्नी पति के ऊपर डेडिकेट है, सरेंडर है, पत्नी पति के ऊपर, तब क्या है, एक दूसरे को हर चीज शेयर करना, कोई उनके बीच में वो नहीं था, हिडन नहीं रहेगा, छुपा हुआ चीज नहीं रहता। तब हमें ये जो इसके लिए हक माने कुछ, ये मीराबाई ये सब क्या करे थे, वो अपनी आत्मा से शादी करे हुए थे, उनको नाम दे रखा था। अब आत्माएं तो मेल मेल हो जाएगा, एक वाली बात आएगी ना। तो उन्होंने क्या नाम दिया, कृष्ण को हमने अपने आप को सौंप किया, हमने कृष्ण से शादी किया। कृष्ण का अंश ही हमारे अंदर है ना, आत्मा ये एक तरह का हाई लेवल हो जाता है। अब तो इसको बार बार समझेंगे, अपने सोच के साथ जोड़ के देखेंगे, तो इसको आप खुलेगा, इसका समझ आएगा। तो ऐसे हमें इसके जागृति में रहने के लिए कोई एक बॉन्डिंग करना पड़ेगा। अब शादी निभने के सक्सेस होने के लिए क्या करते हैं, लड़का लड़की का रिश्ता आए होने के लिए, आजकल रिलेशन में रहते हैं सब तो टेम्परेरी, ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। वेस्टर्न कंट्री में भी देखिए उनका भी लंबा नहीं चलता, बट इंडिया में बहुत अब आजकल जाके चेंज हो रहे, वो भी मेडिटेटिव माइंडेड है, तो उनको लगता है हमारा ही ये कर्म का सिद्धांत था, हम ये चूज करके आए इस टाइप के वो सोल को, इनके साथ हमारा कर्म को पूरी करना है, ऐसे रख के एक लड़का लड़की को बंधन में यानी एक तरह का रीति रिवाज से शादी कराते हैं। अब हम इसी को हम आध्यात्म में ये करेंगे। अब मेडिटेशन करते करते तो हमें एक तरह ऐसा रियलाइजेशन हुआ रहता है, जो हमारे आत्मा है किसी दूसरे आत्मा से हम शादी, बॉडी को भूल जाता है। बॉडी तो एक फिजिकल, इस आत्मा का वो उसका प्रेजेंस को महसूस करने के लिए एक बॉडी है बस, अदरवाइज हम आत्मा है, बॉडी कुछ नहीं। ये वो आत्मा है अंदर, लेकिन हम क्या हो गए, आत्मा ही हमें, हमारा बॉडी सॉरी शरीर ही हम सब कुछ है, आत्मा कुछ नहीं। मिस इसमें आ गए, हम अवेयरनेस से हट गए, गलत फहमी में आ गए। तो ये वाले चीजों को हमें समझना है। तो हम अपने शरीर और आत्मा के बीच का कनेक्शन करना है, दोनों को कोऑर्डिनेशन से चलना है। अब इसके लिए पत्री जी तो नौ नवरत्न में बताया गया, मेरे बॉडी इज अ टेम्पल, उसके अंदर जो आत्मा है वो स्थापित है, जैसे टेम्पल में भगवान को स्थापित करते वैसे मेरे अंदर का सोल, मेरा इस टेम्पल के अंदर का भगवान है। तो इसको अच्छे से हमें मेंटेन करना है, ये शरीर को भी, क्योंकि उसके अंदर भगवान है। भगवान है तो मंदिर में भी करते हैं ना पूजा पाठ, झाड़ू करना ये सब, लेकिन हम इसी शरीर को उस हिसाब से करते जाएंगे, तो हमें सारी चीजें यहीं पे अनुभव होते जाता है। ये बहुत अच्छा अनुभव है, इसको एक्सप्रेस करने से भी, कोई एक्सप्रेस ओवर, जिनको उसका अनुभव नहीं हो ना, उसको लगता है बहुत ज्यादा नाटक करे, ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। जो अनुभव किया ना, उनको तो वो जितने बोलो कम लगता है। तो जिन्होंने भी इसको अनुभव किया, तो उन लोगों को लगेगा हाँ ये मैडम कम ही बता रहे हैं, हमें इससे भी ज्यादा हुआ है, ये भी बोल सकते हैं। तो इसलिए आप सबकॉन्शियस माइंड के साथ आप फ्रेंडशिप करिए, शादी करिए, पति पत्नी, लड़की है तो उनको अपना पति बनाइए, लड़का है तो पत्नी बनाइए, उनके साथ एक रिलेशन के तौर पे हमेशा, क्योंकि अपना रॉन्ग बिलीफ को चेंज करना है हमें। हम रॉन्ग बिलीफ में क्या जी रहे थे, कॉन्शियस माइंड में जी रहे थे। उस कॉन्शियस माइंड से हमें सबकॉन्शियस भी एक माइंड है, वो भी हमारा जो है वो और ज्यादा पावरफुल है। तो वो वाले जागृति में आएंगे, तो ओवरकम करना है ना कॉन्शियस और सबकॉन्शियस को, करने के लिए बहुत ज्यादा उसके, इसको हमें अडॉप्ट करना, हैबिट में लाने का, उसका ही अभ्यास यानी ध्यान। ध्यान करते जाएंगे
तो हमारा हर चीज बर्न होता जाएगा धीरे धीरे। पिछले जन्म का, इस जन्म का एक एक अपना कर्म भी बर्न होते जाएंगे। तब हम ऑटोमेटिकली, हमें कुछ नहीं दिखेगा, हमारा ये सोल दिखेगा। सोल के इसमें सबकॉन्शियस माइंड दिखेगा। चलिए, मेरे जहां तक लगता है 4-5 क्लास हो गए, इसको पार्ट 1 पार्ट 2 नाम दूंगी, तो नहीं तो कंफ्यूजन होगा, सारे सबकॉन्शियस माइंड करके डालेंगे तो। ओके मास्टर्स, चलिए ध्यान करें। हाँ जी, चलिए ध्यान के लिए बैठिए। कोई तो बातें सुनते सुनते ध्यान में बैठ गए तो कंटिन्यू करें ध्यान को। ऐसे हो जाता है, मैं भी क्लास सुनते सुनते कभी ध्यान में बैठ जाती हूँ। उनका क्लास खत्म हो जाता है, मैं डीप ध्यान में जाती हूँ, पता ही नहीं चलता कब उनका उस जो क्लास खत्म हुआ है। आप लोग ध्यान में बैठे तो बहुत अच्छी बात है। आप ये सारे चीजों को अनुभव करिए, फील करिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्ट हो जाइए, एक्टिव करिए। तो एक और बात है, सबकॉन्शियस माइंड को तुरंत 10 मिनट 5 मिनट के ध्यान में एक्टिव करने का। जैसे हम अपना बॉडी को रिलैक्स करके पोजीशन में बैठ जाइए, आपका बॉडी, पूरा होल बॉडी को इंटरलॉक करके, इंटरलॉक करना यानी क्लैस्प करना, फिंगर क्लैस्प, leg cross and close your eyes. This is called your whole body interlock हो गया. Then relax your body and start observing your breath. No, your meditation starts and you start counting, reverse counting. इससे क्या होता है, हमारा थॉट प्रोसेस कम होते 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 जीरो में जाएगा, राइट साइड का ब्रेन एक्टिव होता जाएगा। जैसे कि 20 नंबर से लेके करीब काउंट कराती हूँ मैं। 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Now your right brain activated. अब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो गया, तो आप अपना ऑटो सजेशन दे सकते हैं। जो इच्छा आप चाहते हो वो अफर्मेशन आप कर सकते हैं। ऐसे अफर्मेशन हो जो पॉसिबल हो। ऐसे खड़े खड़े 1 लाख रुपए मिले बोलना गलत है। तो ऐसे अफर्मेशन करें, हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ हो मेरा, मेरे फैमिली का हेल्दी लाइफ, हेल्दी जीवन, नॉर्मल हैप्पी लाइफ। हेल्दी रहेगा तो हैप्पी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। हेल्दी यानी हेल्दी वर्ड में सब आ जाएगा, उसमें कोई पर्टिकुलर एक एक अंगांग को बोलने की जरूरत नहीं। सारे अंगांग हेल्दी है तो हेल्दी लाइफ, हेल्दी बॉडी एंड हैप्पी लाइफ। इस मेरा ये एक पॉजिटिव अफर्मेशन। एंड नेक्स्ट हम इसको विजुलाइज करेंगे, हेल्दी मेरे ओवरऑल बॉडी का, कोई पर्टिकुलर आपका डिजीज हो या आप हेल्दी, हेल्दी हो, आई एम हेल्दी, नो कोई रोग नहीं है, रोग वर्ड भी यूज नहीं करना, आई एम हेल्दी।
तो मेरा हेल्दी है, तब भी हम कोई टेस्ट वगैरह कराते हैं तो मेरा रिपोर्ट 100% हेल्दी है, नॉर्मली है। सो आप इमेजिन कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं, माई रिपोर्ट इज नॉर्मल। ये तो 40 अबो 50 अबो वालों को जरूरत पड़ता है। आपको ऐसे कराना है तो टेस्ट कराएंगे, नहीं भी तो आप विजुलाइज करिए, मेरा ऑल रिपोर्ट पॉजिटिव एंड नॉर्मल, नॉट यूज पॉजिटिव, नॉर्मल, हेल्थी, नॉर्मल रिजल्ट। दिस इज विजुअलाइजेशन। तो आप इससे विजुअलाइज करिए या लिख के रख सकते हैं। एक हम हेल्थ को मांगे तो हेल्थ के पीछे हम हेल्दी इंसान कुछ भी दिमाग लगा सकता है, सोच लगा सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो आपको हेल्दी लाइफ मिल गया, हैप्पी लाइफ मिल गया, स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव। सो नेचर को एक्नॉलेज करना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो आप ऐसे नंबर ऑफ पॉजिटिव अफर्मेशन रखना चाहेंगे, 1 2 3 4 5 10 तक आप रख सकते हैं। उसी ऑर्डर में सबका विजुअलाइजेशन करना है। देन आप विजुअलाइजेशन एक सिंगल पॉजिटिव अफर्मेशन के बाद उसका विजुअलाइजेशन करके उसको थैंक यू बोल के वो वाले क्लोज करेंगे। तो ऐसे 8 10 है आपके पास, 3 4 है, तो आप उसको उस ऑर्डर में उसको एक्नॉलेज करना है एंड बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहना है। कोई भी नेगेटिव विचार मन में नहीं लाना है। मेरे साथ जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो भी होगा अच्छा होगा, अच्छा हो। ओके, अभी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ बातें करिए। आप अपना पर्सनल जो भी इच्छा रखना चाहते हैं अभी रखेंगे। 2 मिनट तक आप ये एक्टिविटी करिए, फिर हम ध्यान से बाहर आ जाएंगे स्लोली। लास्ट 30 सेकेंड्स स्लोली अपने शरीर के प्रज्ञा में आ जाइए। धीरे धीरे अपना हाथ पैर हिलाइए, अपने दोनों हाथ खोल के आंखों के ऊपर रखिए और कृतज्ञता भाव दिखाइए, ग्रेटिट्यूड दिखाएंगे अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने आप को हमने गुरु बनाया। आप ही मेरा गुरु, मेरा
डॉक्टर मेरा, दवा मेरा सब कुछ है, आपने मेरा हेल्प किया, इसलिए थैंक यू बोलना है, कृतज्ञता भाव दिखाना है और अपने शरीर के अंगांगों को कृतज्ञता भाव दिखाना है और अपने गुरु की तरफ कृतज्ञता भाव दिखाना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलते हुए धीरे से अपना हाथ सामने लाते हुए आंखें खोलिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच मास्टर्स। मैं छोटा सा एक प्रयास किया, ये चीज एक्टिव आपका, ये रिवर्स काउंटिंग के टाइम क्या फील हो रहा था, ये चीज मेरे साथ अभी भी मैं करूंगी ना, जैसे मैं ये काउंटिंग करने लगती हूँ तो कुछ नंबर से मुझे सुनाई नहीं देता, मुझे फिर लगता है अरे मैं अपना कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव कर रहे थे ना, ये एक शॉर्ट टर्म। इसके लिए कभी भी जब भी ध्यान में बैठेंगे आप तो ऐसे रिवर्स काउंटिंग करके भी अपना सबकॉन्शियस माइंड को जागृत करके आप अपना पॉजिटिव अफर्मेशन फीड कर सकते हैं। तो आपको कैसे फील हुआ, ऐसे कोई ऐसे हुआ कुछ बोल सकते हैं अपना, इसलिए मैंने जल्दी ये कर दिया, अभी 2 मिनट है, 2 मिनट। ध्यान में ही आएंगे लग रहा है सब। ओके मास्टर्स, फिर कल आप अपना ये बता दीजिए, शेयर करिए आपको कैसे, नहीं तो इसको एक बार और प्रैक्टिस करिए कल दिन में, रिवर्स काउंटिंग करके आप डीप में जा रहे हैं तो उसको कल शाम को, कल रात के क्लास में आप अपना अनुभव बताइए, तो ये वर्कआउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी मैं कल क्लास लूंगी, फिर मैं 8-10 डेज आउट ऑफ टाउन रहूंगी, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट वीक यानी 22 के बाद क्लासेस लगेगी। ओके मास्टर्स, कल मिलते हैं। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच मास्टर्स।